हेलो साथियों, ए टू जेड क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम एक नए अलंकार को पढ़ेंगे जिसका नाम आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यमक अलंकार, जो आपका शब्दालंकार का जो दूसरा प्रकार है उसके अंतर्गत आता है। तो हम यमक अलंकार को जानेंगे, बहुत विधि विधान से जानेंगे कि किस तरह से यमक अलंकार है और किस तरह से इसके उदाहरण हैं और कौन कौन से इसके उदाहरणों के माध्यम से हम इसको पहचान सकते हैं। बहुत ही आसान तरीक़ों से उसको पहचान सकते हैं। उसके लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा, शेयर करना होगा और अधिक से अधिक लोगों को पास शेयर करना होगा, जिससे अधिक से अधिक वीडियो को लोग देखें, इससे लाभ उठाएं। कहते हैं ना, जब तक आदमी व्यक्ति आम होता है तब तक ही आम होता है, लेकिन जैसे ही वो लोगों के कई लोगों के पास, 10 लोगों के पास, 100 लोगों के पास पहुंचता है, वो आम से खास हो जाता है। तो आप मेरे चैनल को आम से कैसे खास बनाएंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। आपको ही चैनल को आगे ले जाना है। ये हमारा चैनल हमारा नहीं है, ये हमारा जितने व्यूअर हैं उन सबका है, सबका सहयोग है, सबके सहयोग से ये चल रहा है। अगर आप देखने वाले ही ना हो तो मुझे पढ़ाने का क्या मतलब। यानी हमारे जो व्यूअर हैं, जो हमारे देखने वाले दर्शक हैं, वो हमेशा हमसे जुड़े रहते हैं। ठीक, तो अब बात करते हैं यमक अलंकार। यमक अलंकार, यमक अलंकार का अर्थ क्या होता है? यमक अलंकार का अर्थ बताइए, क्या होता है? आप लोग बहुत बार यमक का नाम सुने होंगे, लेकिन इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसको यमक को किसी एक तरह से अर्थ होगा ना, कोई किसी भी चीज़ों का कोई ना कोई अर्थ होता है, कोई भी नाम होता है उसका अर्थ होता है ना। तो इसी तरह यमक का क्या अर्थ होगा? यमक का मतलब यमक, हाँ यही होगा। इसका जरूर कुछ न कुछ सार्थक अर्थ होगा। तो यमक का यहाँ अर्थ कहा जाए तो दो कहा जाता है, दो, या कहते हैं जोड़ा। दो भी कहा जाता है इसको शाब्दिक अर्थ को। यमक मतलब दो या जोड़ा कह सकते हैं। जोड़े में कितने लोग होते हैं? एक जोड़ा, दो जोड़ा, तीन जोड़ा, 5 जोड़ा, 10 जोड़ा। तो एक जोड़े में कम से कम 2 लोगों को हो गए। उसकी संख्या जितनी की आप बना ले कि 7 का ग्रुप है, 8 का जोड़ा है, 10 का जोड़ा है, 12 का जोड़ा है। केले खरीदते हैं ना तो कहते हैं दर्जन में मिलेगा। क्यों मिलेगा भाई? तो आप दर्जन ये जानते हैं कि एक दर्जन में 12 केले होंगे, वो दर्जन आप जानते हैं। और सेव खरीदने जाएंगे तो वो कहेगा क्या कि 12 सेव देंगे? हाँ, वो दर्जन से सेव बिकता है नहीं ना। तो अलग अलग कैटेगरी होती है। इसी तरह जोड़ा मीन्स एक से अधिक जो भी चीज़ें बनाई जाती हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक लोग जुड़ते हैं, वो जोड़ा कहलाता है। अब इसकी परिभाषा क्या कहते हैं? यमक अलंकार की एक परिभाषा जो होगी, आप लोग बहुत दिनों से, सबसे पहले अगर ग्रामर सीखे होंगे तो आप लोग यमक अलंकार ही सीखे होंगे, मुझे पता होगा। और इसकी बहुत फेमस एक उदाहरण है, अभी मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। पहले हम इसकी परिभाषा की बात कर लेते हैं कि कैसे जानेंगे यमक अलंकार। तो जब कोई शब्द एक से अधिक बार आए, कहा जाता है जब कोई शब्द एक से अधिक बार आए किंतु उनका अर्थ अलग अलग हो तो वहां पर यमक अलंकार होता है। अब ये परिभाषा एक बार ध्यान से आप देख लीजिए। शायद मेरे शब्द आपको न समझ में आ रहे हो तो अलग बात है, एक बार मैं पढ़ के बोल दे रहा हूं। जब कोई शब्द एक से अधिक बार आए, यानी कोई शब्द है, एक ही शब्द है, जैसे यहां, फिर यहां, यही शब्द एक से अधिक बार आए, यानी 2 बार आए, 3 बार आए, 4 बार आए, एक से अधिक बार आए, जितनी बार आ सके। एक बार आ गया यहाँ ना, फिर कहीं पूरे वाक्य में कहीं एक बार और यहाँ आ गया, फिर अगले वाक्य उसी वाक्य में कहीं और आ गया यहाँ। वही कह रहा है एक से अधिक बार आए किंतु उनका अर्थ
यहाँ अलग अलग हो। यानी यहाँ ये लिखा है तो यहाँ का मतलब यहाँ, और यहाँ का अर्थ क्या होगा कि कुछ और होगा। इस यहाँ का अर्थ कुछ और होगा। एक यहाँ का अर्थ मतलब यहाँ मैं स्टूडियो में पढ़ा रहा हूँ, यहाँ का एक अर्थ मुझे ये समझ है, और ये जो यहाँ लिखा हुआ है इसका अर्थ कुछ दूसरा, यानी उसका अर्थ ये वाला यहाँ का अलग हो, वहाँ पर यमक अलंकार होगा। यानी जब कोई पंक्ति बोली जाती है, पंक्ति में हुबहुब शब्द एक ही जैसे हो, कब क्यों कहाँ, इस तरह के वर्डों का दोहराव, मैं ये नहीं कह रहा कब क्यों कहाँ, इस तरह वर्ड हो, बहुत सारे वर्ड एक जैसे हो, हुबहुब नाम से एक जैसे हो। जैसे राहुल, राहुल नाम के दो व्यक्ति होंगे, लेकिन वो कार्यों के आधार पे एक राहुल कार्य दूसरा करता है और एक राहुल कार्य दूसरा, यानी एक डॉक्टर है एक इंजीनियर है, एक राहुल की, आप किस राहुल की बात कर रहे हैं, इस तरह से जब बात करते हैं तो वहाँ पे राहुल दो हैं, दोनों का अर्थ अलग अलग, यानी एक राहुल डॉक्टर है एक राहुल इंजीनियर है, तो वो अलग अलग हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। ठीक, वहां पर क्या अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। कोई कंफ्यूजन इसमें? 10 सेकंड के लिए मुझे बताइए, कोई कंफ्यूजन इसमें? अगर किसी को यहाँ पे कंफ्यूजन हो तो एक बार बता दीजिए हमको, कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए, तब हम इनके उदाहरणों के माध्यम से हम समझेंगे। ठीक है, मुझे लगता है किसी को कंफ्यूजन नहीं, कोई कमेंट नहीं। तो अब बात करते हैं एक इसके बहुत फेमस उदाहरण के, जो हम लिखेंगे नहीं, आप लोग उसको याद कर चुके हैं, उसको समझाऊं मैं क्या, आप उसको रट्टा मार दिए हो। आप कभी भी पढ़े होगे तो सबसे पहले अलंकार पढ़ते होगे तो सबसे पहले यमक अलंकार आपको बताया जाता हो, चाहे आपके दिमाग में यमक ही अलंकार होगा। तो हम उस चीज़ को, अलंकार को बोल भर दे रहे हैं लिखने की वजह। कहते हैं ना, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकार। ठीक, ये वाला जो अलंकार है आप रट्टा मार चुके हो, और रट्टा जो चीज़ें मार दी गई हैं वो एग्जाम में अब नहीं पूछी जाएंगी, कन्फर्मेशन है। ये कनक कनक ते सौमुनि मादकता अधिकार वाला जो अलंकार है, ये अब कभी नहीं एग्जाम में पूछा जाता। हाँ, नंबर देने का बोर्ड को मन हो कि भाई नंबर देना है बच्चों को तो अलग बात है, लेकिन आजकल के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम चल रहे हैं उसमें इस तरह के प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं। तो अब उदाहरण हम बता रहे हैं, 3 बेर खाती है, 3 बेर खाती है। 3 बेर खाती है भाई, 3 बेर खाती है। यहाँ पर देखिए सेंटेंस जो है, वाक्य जो है एकदम सेम टू सेम है। 3 बेर खाती है, अल्प विराम 3 बेर खाती है। ठीक, यहाँ पे दोनों चीजें एक ही जैसी हैं, तो यहाँ पे कैसे यमक अलंकार होगा? तो भैया आप यहाँ लिखे एक से अधिक बार आए, यानी जब कोई शब्द हो, यानी बेर और बेर, 3 3, खाती खाती, यानी एक से अधिक बार आए वहां पे, लेकिन इस बेर का अर्थ अलग हो रहा है और इस बेर का अर्थ अलग हो रहा है। यहाँ पे 3 का मतलब 3 ही, खाना का मतलब खाना ही, यानी इन दोनों के अर्थों में कोई फेर नहीं है, 3 और खाती में। लेकिन इस बेर के और इस बेर के में बिल्कुल अंतर है, बिल्कुल अंतर है। क्या अंतर है भाई? 3 बेर खाती है, 3 बेर यानी 3 बार, 3 बार। बेर मतलब क्या होता है? फल। ठीक, और बेर मतलब पहर। ठीक, इस बेर मीन्स होता है फल। फल खाए हैं, बेर वाला फल मार्केट में बड़ा बड़ा मिलता है, छोटा भी बेर होता होगा और पेड़ों पे लगता होगा, आप जाके तोड़ते होंगे, बेर देखे होंगे ना, तो बीच में जो बीज होता है उसका बड़ा सा थोड़ा सा मजबूत सा बीज होता है, वही बेर है, वही फल है। तो वही कहा जाता है कि बेर नाम का एक फल है जो वो 3 फल खाती है, यानी जो बेर का जो फल है वो 3 फल खाती है, फिर 3 बेर खाती है, और जो फल है वो भी 3 बार खाती है, यानी बेर पहर कहते हैं ना, सुबह शाम दोपहर। तो इस तरह की जो घटनाएं बताई जा रही हैं, सुबह को, शाम को, दोपहर को, रात को, मध्यरात्रि को, अर्ली मॉर्निंग यानी एकदम प्रातः काल को, तो वो क्या कहा जा रहा है? ये वही पहर है, वही टाइम है, यानी वो चीजें 3 फल खाती है। यानी वो फल कितने बार अब खाती है? 3 फल तो खाती है, लेकिन वो फल तीनों 3 बार खाती है। ठीक, यानी 3 पहर में वो
खाती है। अब अगला उदाहरण आप बताइए। काली घटा का घमंड घटा। कहा जाता है काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा भाई, काली घटा का घमंड घटा। अब यहां काली घटा का घमंड घटा, यानी ऐसा देखिए कि कौन से शब्द यहाँ पे दोहराए गए हैं। यानी जो ये घटा है और ये घटा है, यानी काली घटा जो बादल लगते हैं, ठीक, जो बादल लगते हैं उसको कहा जाता है, कहते हैं ना बहुत घनघोर एकदम काले काले बादल लगे थे, तो वही घटा यानी बादल। आप घटा को बादल कह रहे हैं, उसके बाद आप उसके साथ विशेषण कह रहे हैं, विशेषण का प्रयोग कर रहे हैं घटा के साथ कि बहुत काली काली घटा छाई हुई है, यानी बहुत काले काले बादल छाए हुए हैं। देखिए काली घटा मतलब काले बादल, घमंड घटा यानी किसका घमंड घटा भाई, किसी का घमंड घटता है, तो घटा मतलब कम होना। कहा जाता ना बहुत इसके पास था आज इसका घट गया है, तो वही घटा। क्या घटा, घमंड घटा यानी कम होना। घटना का मतलब क्या, कम होना ना। कोई चीज किसी से मांग लो, हमारे पास एक पेन है, ये मार्कर पेन है, आप यही मांग लोगे तो हमारे पास से वो पेन क्या हो जाएगा, घट जाएगा ना, कम हो जाएगा ना, मुझे तो दूसरा पेन लाना पड़ेगा। यानी हमारे पास जो चीजें हैं आप उसमें से कुछ चीजें मांग लेते हो तो वो क्या होती है, अगर संख्या में है तो वो उसमें से वो चीजें कम हो जाती हैं यानी घट जाती है। तो वही कह रहा है काली घटा का घमंड घटा, यानी जो काली घटा थी अब उसका घमंड क्या हुआ है, घट गया। जो काली घटा घनघोर चल रही थी, बादल की चीजें चल रही थी, अब उसका घमंड घट गया, यानी बादल जो है फट गए हैं, यानी अब जो है बादल कमजोर हैं। अगला क्या, अगला उदाहरण, अगला उदाहरण। इतने उदाहरण जान लीजिए कि कोई भी एग्जाम में आ जाए आप उसको आसानी से समझ जाए। एक बड़ा फेमस उदाहरण है, सजना है मुझे सजना के लिए, ठीक। तो एक सजना मीन्स क्या होता है, गहना, और दूसरे सजना मीन्स पति। अरे भाई सजना कहते हैं ना बहुत सजावट हुई है, तो वो किस प्रकार की सजना, वो गहने के द्वारा हो सकता है, स्टोन वाला पत्थर जो चल रहा है उसको पहन के लोग खूबसूरत लग रहे हैं, मतलब किसी भी प्रकार का सजने के लिए आप उस तरह की चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। जो चाहें चीज़ें सजने के लिए, संवारने के लिए वो चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वही कह रहा है मुझे सजना है, अच्छे दिखना है, तो किसके लिए दिखना है, वो अपने पति के लिए। सजना है मुझे मतलब मुझे आकर्षक दिखना है, किसके लिए, अपने पति के लिए। भैया मैं तो किसी को अभी कुछ कह दूं तो मेरे लिए कंट्रोवर्सी हो जाएगी, तो मैं कंट्रोवर्सी वाला ही हो गया हूं। मैं कुछ कहता हूं लोग कुछ और समझते हैं, कुछ और समझाते हैं। तो मैं ये चीज़ें अब कहना थोड़ा सा छोड़ दिया हूं, क्योंकि मेरी मुंह से बातें निकलती हैं कुछ और, लोग समझते कुछ और ज़बरदस्ती समझाते हैं कुछ और। मुझे बोलने का मौका नहीं, अगला वाला अपना पेश करता है कि मैं ही सही हूँ, मैं ही हूँ। तो भैया तुम ही सही रहो ना, जो तुम कह रहे हो मैं झूठा हूँ, मैं झूठा हूँ, तुम कह रहे हो कि सारी चीज़ें सही हैं, सही हैं। तो मैं इस तरह की बातें नहीं कह सकता, बस समझा दे रहा हूँ कि सजना है मुझे, मतलब कोई औरत है वो कह रही है कि मुझे सजना है, मतलब मुझे आकर्षक दिखना है, किसके लिए, अपने पति के लिए। भाई अपने पति के लिए ही वो आकर्षक दिखना चाहती है। अब कोई और होगा, यहाँ कोई पुरुष होता तो वो क्या कहता, सजना है मुझे अपनी पत्नी के लिए। ये भी चीज़ें हो सकती थी, लेकिन यहाँ पे जब सजना का जो अर्थ भाव लिया जाता है तो कोई अपने प्रेमी को कहता है, कोई अपने पति को कहता है, कोई अपने जो पति का नाम को परिवर्तित करके कुछ और भी कहता है। तो ये चीज़ें एक ही चीज़ से रिलेटेड होती हैं, ठीक। अब कहते हैं एक और उदाहरण, बड़ा फेमस उदाहरण है, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर। माला फेरत जुग भया,
जुग भया गया न मन का फेर। ये लाइन आप कहीं पढ़े हैं? माला फेरत जुग भया गया न मन का फेर, कर का मन का डार दी। कर का मन का डार दे। ठीक, ये भी लाइन देखे होंगे, कर का मन का डार दे, मन का फेर। मन का, जैसे ये मन और ये का, मन का फेर। ये दी चीजें देखिए, इसमें देखिए जो शब्द हैं वो कई बार दोहराए गए हैं ना। एक मन का यहां है, ठीक, एक मन का यहां है और एक मन का यहां है, 3 बार। यानी ये जो शब्द मैं कह रहा हूं, ये शब्द एक से अधिक बार आए हैं। यानी यहाँ पे मन का जो शब्द है वो एक से अधिक बार आया है। और जो एक मन का मीन्स क्या होता है? इस मन का मीन्स दाना कह सकते हैं। किसकी दाना? किसका दाना भाई? कह सकते हैं कि मोतियों की दाना, जो माला बनाया जाता है उसका दाना कह सकते हैं। किसी चीज के जो आप आभूषण बनाते हैं, माला वगैरह बनाते हैं, उसका वो छोटे छोटे दाने होते हैं ना, जिसको उसमें पिरो दिया जाता है, तो वही दाना, यानी माला का दाना। अब थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा। दाना जो माला बनाया जाता है तो उसमें जो रस्सी, छोटी धागा होता है ना, उस धागे में वो क्या होते हैं? यही दाना, यानी जो मोतियों टाइप का होता है, चाहे कुछ भी चीजें होती हैं, उसको उसके अंदर पिरोया जाता है, वो दाना। मन का, इस मन का क्या होगा? हृदय कहते हैं ना, हृदय। हृदय यानी कह सकते हैं स्वभाव ही, कह सकते हैं हृदय स्वभाव। हृदय स्वभाव यानी माला फेरत जग भया, यानी माला फेरत के बहुत समय बीत गया, गया न मन का फेर, यही मन का स्वभाव कह सकते हैं। गया न मन का फेर, भाई माला फेरत हमको बहुत समय बीत गया है, लेकिन जो हमारे मन का स्वभाव है, जो हमारे मन का स्वभाव है वो अभी तक नहीं बदला। कर का मन का डार दे, कर के हाथों के द्वारा आप मन का, जो मोतियों के द्वारा एक रस्सी धागे में पिरोया जाएगा, कर का मतलब हाथ के द्वारा उसमें रस्सी में जो धागा है उसमें क्या होता है, वो माला जो होता है उसको पिरो दो। मन का फेर, भाई मन का, हृदय का फेर है भाई। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि हम एक हाथ से माला डाल देंगे तो क्या उससे हमारा मन का जो स्वभाव है वो बदल जाएगा? क्या? बिल्कुल नहीं बदलेगा। तो इसको अलग अलग रूपों में अलग अलग लोग अलग अलग जगहों पे अलग अलग ढंग से परिभाषित करते हैं। फिलहाल मैं जो परिभाषित कर रहा हूँ, आप ये चीज़ें बस देखिए कि यहाँ मन का जो है, एक यहाँ मन का देखिए, यहाँ मन का देखिए, यहाँ मन का देखिए, एक से अधिक बार मन का शब्दों का प्रयोग हुआ। यानी आप कह सकते हैं कि इस परिभाषा के हिसाब से कोई अर्थ लगाने की आपको जरूरत नहीं। आपको तो पहचानना क्या है कि जो हुबहू शब्द होते हैं वो ही हुबहू शब्द एक से अधिक बार आए होते हैं। यानी जो शब्द होते हैं, यानी मन का देखिए, ये मन का देखिए, ये मन का देखिए, हुबहू एक ही शब्द है, यानी एक से अधिक बार उन शब्दों की आवृत्ति हुई है, उस पे यहाँ पे क्या होगा? यमक अलंकार होगा। तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं, लिखते लिखते काफ़ी वक्त लग जाएगा, तो मैं इतना वक्त आपका नहीं लूँगा। आपके पास भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है और बहुत सारी पढ़ाइयाँ करनी है, तो मैं सारे उदाहरण ही लिखते चले जाऊँ तो कोई मतलब है, जब तक आप इसकी परिभाषा को ना समझ लें कि मुझे एक शब्द से, जो हुबहू शब्द है, देखिए सजना शब्द है तो यहाँ सजना शब्द है, मन का है तो यहाँ भी मन का है, यहाँ भी मन का है, यानी एक से अधिक बार वो शब्द दोहराया जाए और उसका अर्थ अलग अलग हो। यहाँ मन का देखिए अर्थ माला का दाना, यहाँ मन का अर्थ देखिए हृदय या स्वभाव, यानी उसका अर्थ देखिए शब्द एक ही है लेकिन उसका अर्थ क्या है? अलग अलग है। तो ये था आज यमक अलंकार। यमक अलंकार के बारे में हम जाने हैं, इसका कोई भेद नहीं होता है। ठीक, जैसे आप अनुप्रास अलंकार पढ़े हैं तो उसके क्या होते हैं?
भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं, 5 भेदों के बारे में हमने बता दिया है। उसी तरह यमक जो अलंकार होता है इसका कोई भेद नहीं होता है, नहीं तो इसके बारे में भी मैं बताता। हाँ, थोड़ी बहुत अगर चीज़ें होंगी मैं बिल्कुल बता दूंगा आपको कि इससे रिलेटेड और भी कुछ चीज़ें आपको एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट लग रही होगी तो मैं बिल्कुल बता दूंगा। अब हम कल पढ़ेंगे श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार होता क्या है, श्लेष अलंकार कैसे प्रयोग किए जाते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।